तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक से आप गोल्ड लोन का एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए 50 ग्राम की कोई गोल्ड की ज्वेलरी है, तो उस पर जो है बैंक आपको कितना जो है गोल्ड लोन प्रोवाइड करेगा। तो इसी के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्ड लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है, जिसमें आप सबसे पहले टेन्योर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 48 मंथ के लिए आप गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे टेन्योर हमने जो है 12 मंथ के लिए ले लिया। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके पास कितने ऑर्नामेंट्स है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है। इसके अलावा तो जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले एक सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे कि आपके जो गोल्ड की प्योरिटी है वो कितनी है। मिनिमम 18 कैरेट की रिक्वायर होती है और मैक्सिमम 24 कैरेट तक की आपकी हो सकती है। फिर यहाँ पे आपके गोल्ड का जो है वेट कितना है और यहाँ पे बता देगा आपको कितना लोन अमाउंट मिलेगा। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि मेरी एक 22 कैरेट की जो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, 22 कैरेट की मेरे पास एक गोल्ड की चेन है मान लीजिए, और उसका जो वेट है 50 ग्राम का है, ऐसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया। तो देखिए आपको 22 कैरेट की प्योरिटी है और 50 ग्राम का अगर आपका गोल्ड है, तो यहाँ पे 2,09,512 रुपए का लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्नामेंट्स आप बढ़ा सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक ज्वेलरी हो गई, एक आपके पास कॉइन वगैरह हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे दूसरा, जैसे आप यहाँ पे हमने दो ऑर्नामेंट सेलेक्ट कर लिया, तो पहला वाला तो यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, जैसे 22 कैरेट का 50 ग्राम का मेरे पास एक चैन है, तो 2,09,000 का लोन मिल जाएगा। इसके अलावा सेकंड जो है वो मेरे पास 20 कैरेट की ज्वेलरी है और इसका वेट भी जो है यहाँ पे हमने 50 ग्राम ले लिया। तो यहाँ पे देखिए हमको 20 कैरेट की अगर प्योरिटी वाली ज्वेलरी है और 50 ग्राम उसका वेट है, तो 1,90,462 रुपए का आपको जो है यहाँ से गोल्ड लोन मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो जितने आपकी गोल्ड की प्योरिटी अच्छी होगी, उतना ही जो है ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने कैरेट जो है मैक्सिमम 24 कैरेट दोनों ही जगह अगर कर दिए, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए अमाउंट जो 2,09,000 का बन रहा था, तो वो होगा 2,28,000 का, और यहाँ पे भी देखिए आपका 2,28,000 रुपए का ऐसे बन जाएगा। ऐसे आपके पास जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, जैसे 4 हैं तो 4 की लिस्ट डाल के कितने कैरेट की है, कितने ग्राम की है, कितना लोन अमाउंट मिलेगा, ये आप इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे जो है डिटेल में चेकआउट करके देख सकते हो। तो इस गोल्ड लोन के जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक में आपको गोल्ड लोन के क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे देखने को। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 45 मिनट डिसबर्समेंट है, मतलब काफी जल्दी जो है आपका लोन जो है वो सैंक्शन कर दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी होती है आपके गोल्ड की। बात करें यहाँ पे 3 टाइप के जो है गोल्ड लोन ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहला है टर्म लोन, इसके बाद है ओवरड्राफ्ट, और तीसरा है बुलेट रीपेमेंट। यहाँ पे जो आप मिनिमम 6 मंथ के लिए, जैसे कि मैंने बताया, मैक्सिमम 42 मंथ के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अब आप रीपेमेंट कैसे कर सकते हो, गोल्ड लोन में रीपेमेंट का जो है मेथड अलग होता है। तो जैसे इसमें आप गोल्ड लोन रीपेमेंट में देख सकते हो, जो पहला मेथड होता है ये होता है कि आप मंथली जैसे आपने मान लीजिए 1,00,000 रुपए का गोल्ड लोन लिया। अब 1,00,000 में आपका मान लीजिए 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बना, तो 10,000 का जो इंटरेस्ट होगा वो आपको महीने महीने इंटरेस्ट पे करना है। तो एक ये तरीके होता है कि रीपे ओनली द इंटरेस्ट ऑन द लोन एवरी मंथ, और बाकी का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको पे कर देना है। इसके अलावा सेकंड मेथड होता है कि आप जो है महीने महीने किस्त दो। जैसे आप पर्सनल लोन लेते हो, 2,00,000 का पर्सनल लोन लिया 2 सालों के लिए, तो आपकी एक महीने की किस्त बनेगी, तो वो किस्त आपको जो है महीने महीने देनी पड़ेगी जितने भी टेन्योर के लिए आप लोन लेते हो। तो सेकंड वाला तो ये रीपेमेंट का मेथड रह गया। थर्ड वाले में ये होता है बुलेट रीपेमेंट। अब बुलेट रीपेमेंट में ये होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जैसे 1,00,000 का लोन लिया, इस पे इंटरेस्ट 10,000 का बना, तो 1,10,000 रुपए आपको 1 साल के लिए मान लीजिए आपने बुलेट रीपेमेंट करा, तो 1 साल बाद आपको पूरा 1,10,000 रुपए एक साथ जो है पे करना पड़ेगा। तो ये बुलेट रीपेमेंट रहता है। तो इन 3 तरीकों से आप जो है एचडीएफसी बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हो, और इस तरीके से आप जो है तीनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप रीपेमेंट जो है चुन सकते हो। फिर यहाँ पे गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग भी काफी जो है जल्दी लगती है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, और डिसबर्समेंट भी काफी जो है जल्दी कर दिया जाता है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं यहाँ पे। गोल्ड लोन की जो स्टार्टिंग होती है वो 25,000 रुपए से यहाँ पे होती है। 25,000 के नीचे का आपको लोन अमाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज से हो तो वहां पे 10,000 रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है गोल्ड लोन की। बात करें यहाँ पे फीस एंड चार्जेस की, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है, फीस एंड चार्जेस क्या लगते हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपकी 1% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। इसके अलावा वैल्यूएशन चार्जेस। अब वैल्यूएशन चार्जेस क्या होते हैं, तो जैसे कि अब आप जब गोल्ड की ज्वेलरी बैंक में लेके जाओगे, तो बैंक का एक जोहरी होता है जो आपके गोल्ड की जो है बताएगा कि उसकी प्योरिटी कितनी है और उसकी जो है इस समय मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है। तो बैंक उस पर जो है आप 70 to 80% जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी गोल्ड का, उतना जो है लोन प्रोवाइड करेगा। और जैसे हमने बताया, इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट जो है लोन अमाउंट जो है देख सकते हो कितना मिलेगा आपके प्योरिटी और वेट के हिसाब से।
इसके अलावा यहाँ पे देख वैल्यूएशन चार्जेस 250 रुपए लगेंगे अगर आप 1.5 लाख तक का लोन लेते हो, लेकिन 1.5 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो 575 रुपए के आपको जो है चार्जेस यहाँ पे देना पड़ेंगे। प्री मैच्योर क्लोजर चार्जेस के आपके 1% लगेगा आपके प्रिंसिपल का। रिन्यूअल चार्जेस के यहाँ पे 350 रुपए लगेंगे। डिलेड इंस्टॉलमेंट पेमेंट चार्जेस अगर आप जो है जैसे आपने बुलेट रिपेमेंट से लिया 1 साल के लिए, अब 1 साल के बाद आपको पूरा जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो एक साथ आपको चुकाना है, लेकिन आपने लेट कर दिया मान लीजिए, तो लेट कर दिया तो 18% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे जो है चार्जेस वगैरह लिए जाएंगे आपसे। पेमेंट रिटर्न चार्जेस 200 रुपए हैं। टीओडी चार्जेस अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट अकाउंट 18% पर एनम है। स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर सिक्योरिटी चार्जेस जो है वो स्टेट वाइज जो है अलग अलग लगेंगे। सिविल चार्जेस जो है 50 रुपए होंगे उसके। लीगल चार्जेस यहाँ पे भी अलग अलग होंगे, ऑक्शन चार्जेस भी अलग अलग होंगे। इसके अलावा बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो एचडीएफसी बैंक में 8.5% से स्टार्टिंग हो जाती है गोल्ड लोन की और मैक्सिमम जो है 17.45% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो है गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, आप लोन अमाउंट कितना लेना चाहते हो, उसके हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका तय होता है। अब बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं, कुछ खास जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है और सिक्योर्ड लोन में आप अपने गोल्ड के अगेंस्ट पे लोन ले रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जैसे इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट हो गए और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये सब आपको कोई भी जो है देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे आप पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फिर एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो देनी पड़ेगी। अगर आप जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हो तो एग्री एलाइड ऑक्यूपेशन डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये देखिए कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं एचडीएफसी बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, जहां पे इसके कुछ फीचर्स वगैरह बताए गए हैं, जैसे कि इंस्टेंटली आपको मनी मिल जाएगा, कोई भी इनकम प्रूफ के देखिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पार्ट पेमेंट भी अलाउड होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है सबमिट कर देना है। इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको जो है मांगी जाएगी आपसे, और उसके बाद जो है आप अपनी नियरली ब्रांच में जो है विजिट करके वहां पे आप अपने गोल्ड को ले जा सकते हो और वहां पे आपको जो है लोन अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रोसेस वगैरह भी काफी सिंपल रहता है। तो अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो एचडीएफसी बैंक एक काफी अच्छा जो है ऑप्शन है आपके लिए, गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है आपको और काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चल रहा है एचडीएफसी बैंक में, तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको गोल्ड लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमको 1 लाख का गोल्ड लोन का अमाउंट लेना है, 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर हमको लोन ऑफर किया जाता है और लोन टेन्योर अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं, तो देख सकते हो मेरी ईएमआई जो बनेगी 8,745 रुपए बनेगी, जो हमको महीने महीने 1 साल तक देनी पड़ेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 4,942 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट 1,04,942 रुपए करनी पड़ेगी। अगर आप मंथली ईएमआई के थ्रू करते हो तो जैसे ईएमआई आपकी जा रही है तो 8,745 आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप बुलेट रिपेमेंट करते हो 1 लाख का गोल्ड लोन लेते हो तो आपको टोटल 1,04,942 रुपए जब आप 1 साल टेन्योर पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। या आप तीसरे तरीके से भी रिपेमेंट कर सकते हो, सिर्फ इंटरेस्ट जो है हर महीने आपको देना है और बाकी का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप बाद में दे सकते हो जब आपका जो है टेन्योर पूरा हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने गोल्ड लोन का ईएमआई जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के गोल्ड लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।